दिल्ली में जब हम देखते हैं तो हमें कई योगों के बारे में सुनने को मिलता है और ज्योतिष शास्त्र की जो किताबें हैं फल दीपिका हो गई मानसागृह हो गया बृहद पाराशर होरा शास्त्र सभी में एक योग जो है हमें वो कॉमन देखने को मिलता है और वह योग है पंच महापुरुष योग। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 5 योगों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो अब ये योग होते क्या हैं और इनके रहने से कुंडली में क्या फ़र्क पड़ता है या उसके फलादेश पे क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। तो इसमें हमें 5 ग्रहों के बारे में सोचना है, जिसको फल दीपिका में भी बताया हुआ है कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये 5 ग्रह यदि स्वराशि के उच्च के होके केंद्र में बैठ जाते हैं, तो पंचमहापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कि पाँचों के पाँचों ग्रह इसी तरीके के स्वराशि में या उच्च के होके बैठ जाए। हो सकता है कोई 1 ग्रह बैठे, कोई 2 बैठे, कोई 3 बैठे या ज़्यादा भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कुंडली आपके पास जो है उसमें ये योग योग उपस्थित है भी या नहीं है। ठीक है, तो आज हम एक-एक योग के बारे में चर्चा करेंगे और उस योग में जन्म लेने वाले जातकों का किस तरीके का जीवन होता है, उनके किस तरीके का उनके ऊपर हम विचार कर सकते हैं, वो आज हम देखते हैं। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पर आ जाएँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मंगल है यदि वो मेष राशि का, वृश्चिक राशि का बैठा है या मकर राशि का, क्योंकि मकर में मंगल उच्च का होगा और मेष और वृश्चिक उसकी स्वराशि होगी। यदि इसमें बैठ के केंद्र में बैठता है तो क्षमा कीजिए, रोचक योग का निर्माण करता है। अब यदि शनि बैठ जाता है किसमें, तुला में उच्च का होकर बैठ जाता है या कुंभ में और मकर में स्वराशि का है तो शश योग बना देगा। बुध जो है वो मिथुन में या कन्या में बैठा हुआ है तो वो बना देगा भद्र योग, और गुरु यदि कर्क में बैठा है, मीन या धनु में बैठा हुआ है तो कर्क में उच्च का हो गया और मीन और धनु उसकी स्वराशि है, तो उसमें बैठ के वो हंस योग का निर्माण करेगा। और बचा अभी शुक्र, तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और वृषभ राशि और तुला राशि ये उसकी स्वराशियां हैं। तो वहां यदि बैठ के केंद्र में बैठ जाए तो मालव्य योग का निर्माण करेगा। तो अब जैसे उदाहरण कुंडली में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे शुक्र जो है आपको दिख रहा है कि ये स्वराशि का बैठा है, शनि स्वराशि का बैठा है और मंगल जो है ये भी स्वराशि का बैठा हुआ है। तो ये तीनों ही जो है वो एक पंच महापुरुष योग में से एक मालव्य योग का, शशि योग का और रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा बुध भी हमें दिख रहा है कि वो बैठा हुआ है स्वराशि का, लेकिन केंद्र में नहीं है। लेकिन यदि हम चंद्र से देखते हैं, चंद्र लग्न कुंडली से, तो वो केंद्र में आ रहा है, तो वह भी भद्र योग का निर्माण करेगा। अब ये जो योग हमें अलग अलग बताए हैं तो इन योगों के फल किस प्रकार से लिए जाने चाहिए उसके बारे में भी कई शास्त्रकारों के अलग अलग मत है। तो जैसे कि फल दीपिका में बताया हुआ है कि यदि मालव्य योग में किसी का जन्म होता है तो वह व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहेगा, हंसमुख रहेगा, उसको लग्जरियस लाइफ के लिए हमेशा एक रुझान रहेगा, उसके बाद व्हीकल्स आदि का उसे काफी शौक रहेगा, सज्जन व्यक्ति रहेगा। उसी प्रकार शश योग के बारे में बताया हुआ है कि शश योग में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वो किसी भी गांव के मुखिया, मतलब उस समय अब गांव की बात होती थी तो आज के डेट में भी हम देखेंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काफी हायर पोजीशन पे रहेगा जिसके अंडर में काफी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एक राजा की तरह रहेगा वो, जिसके हाथ में कमांडिंग पावर होगी। इसके अलावा रोचक योग के बारे में देखते हैं तो रोचक योग में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो सेनापति की तरह होते हैं। सेनापति की तरह कहने का मतलब आज के इसमें वो वॉरियर होंगे और वो शत्रुओं का नाश करने वाले रहेंगे। तो उस प्रकार काफी मतलब शूरवीर रहेंगे, करेज उनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में किस हाउस में बैठे हुए हैं उसके ऊपर भी फल अलग अलग हो सकते हैं। अब हंस योग की बात की जाए तो हंस योग में गुरु रहता है, तो गुरु होने की वजह से व्यक्ति जो होगा कुशल वक्ता होगा, उसके पास ज्ञान का भंडार काफी अच्छा होगा। और हंस योग में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो उनके चेहरे पे एक प्रकार की सौम्यता, शुभता हमें देखने को मिलेगी। मतलब काफी शालीन व्यवहार वाले लोग आपको हंस योग में जन्म लेने वाले दिखाई देंगे।
इसके बाद जो हमारा अगला योग आता है भद्र योग, तो भद्र योग में हमें बुध को देखना है। तो बुध जो है जिस राशि का बैठा है, उच्च का बैठा हुआ है केंद्र में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की बुद्धि और वाणी इन दोनों के ऊपर काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर। उसके बाद उनकी बुद्धि काफी अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, और जो इंटेलेक्चुअल लेवल के जो भी काम होंगे, मान लीजिए भद्र योग 10th हाउस में बन रहा है, तो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाकर जॉब में रहेगा जहाँ पे बुद्धि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो ये हम योगों के बारे में हमें जानकारी मिली कि किस तरीके से काम करता है। अब ये जो योग हमको दिखाए हैं, तो ये योग में भी कुछ शास्त्रकारों का इसमें अपना अलग मत है। जैसे कि मानसागरी में बोला हुआ है कि भले ही पंचमहापुरुष योग कुंडली में उपस्थित है, लेकिन यदि कोई ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ है, तो सूर्य के साथ रहते हुए ग्रह अस्त हो जाएगा, और चंद्रमा के भी साथ है, तो वह उतना प्रभावशाली परिणाम देने में सक्षम नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि जब उन ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी, उस समय वो शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन वो पंच महापुरुष योग जो अभी मैंने बताया, उतने पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ रहने की वजह से वैसे भी ग्रहों का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। और इसी तरीके से चंद्र के साथ भी लिया गया, पर इसमें सभी शास्त्रकारों के मतांतर है। तो ये हमें कुंडली में बाकी चीजें भी देखनी होंगी, और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पंचमहापुरुष योग क्या होता है, किस तरीके कौन कौन से होते हैं, और उसके क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के और वीडियोस यदि आप चाहते हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम करते हैं, और अच्छी वीडियो लेके हम आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।